आज हम करेंगे कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। कहा है 27/64 का घनमूल है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? तीन अंक किन्हीं भी 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। 27 में देख लेते हैं। 27 को हम लोग लिखते हैं 3 × 3 × 3 और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। 27/64 ये 3 बार है तो हम इसको एक बार लेंगे। ये भी 3 बार है तो इसको एक बार लेंगे। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4, ये 3/4 आपका उत्तर हो गया। उत्तर नंबर 2 सही है इसका। अब हम लोग आते हैं खा पे। इसमें पूछा है 1 - y का होल क्यूब का क्या मान है। तो 1 - y के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 - y 1 - y 1 - y। ठीक है, 1 - y का इन्होंने 3 बार गुणा कर दिया है और इसको हम लिख सकते हैं 1 - y। ये जो दो 1 - y हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 - y का होल स्क्वायर। बच्चों हमने ये निकाल लिया है 1 - y और 1 - y का होल स्क्वायर। तो ये देखते हैं कहीं ऑप्शंस में हमको दिया है। पहला ऑप्शन देखिए 1 - y और 1 + y का होल स्क्वायर दिया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये सवाल, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। चलिए अब हम फॉर्मूले से करके देखते हैं एक बार इसको। x - y का जो होल क्यूब होता है उसका एक फार्मूला होता है x³ - y³ -3xy और ब्रैकेट में x - y। अब हम लोग इसमें 1 - y का होल क्यूब निकालना है। तो x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह y तो आएगा ही। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 - y का क्यूब बराबर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस y का क्यूब रहेगा, माइनस x की जगह 1 तो ये 3y, यहाँ पे 1 - y। तो हो जाएगा 1 - y³ -3y और इधर पे 1 - y। फॉर्मूले से हमारा ये निकल के आएगा। अब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं क्या ये दिया है कहीं पे 1 - y और 1 - y³ -3y। ऑप्शंस में देखते हैं 1 - y देखते हैं क्योंकि वही आया है हमारे उत्तर में। तो ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 + y दिया हुआ है। 1 - y यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। उसके बाद इसमें 1 + y² है। हमारे में तो कहीं कोई स्क्वायर नहीं है, हमारे में तो क्यूब है जो हमने निकाला है। यहाँ भी इन्होंने y² दिया है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो भी आपको 4 के चारों ऑप्शन दिए हैं वो सभी के सभी गलत हैं। कोई भी उत्तर, कोई भी जो ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं है। अगर सही होता तो ऑप्शन नंबर 1 सही होता क्योंकि, और लेकिन यहाँ पे 1 + y² दिया है। यहाँ पे 1 - y² होता तो ये सही होता। तो आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है बच्चों गा। संख्या दे रखी है 1809025। इसमें बताया है कि जो इसका वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सरल है, इसमें हमें जोड़े बनाने हैं। 2 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके आगे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो कुल कितने जोड़े बन गए हैं 1 2 3 4। तो आपका उत्तर आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है। पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याएं दे रखी हैं हमें। तो n एक हम संख्या मान लेते हैं n। अगर ये सम है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी n/2। अगर n विषम है
तो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी n+1/2। हमें यहाँ पे n निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हमें दे रखे हैं। जो हमें संख्या दी है उसमें 7 अंक दे रखे हैं। तो यानी कि जो हमारा n है वो विषम है। तो हमारा जो वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी वो आएगी 7 + 1/2, यानी कि 8/2 = 4। अगला सवाल है घ, परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान क्या है। तो निरपेक्ष मान में कोई चिन्ह बाहर नहीं आता है। ये वाला जो हमने चिन्ह लगाया है, 2 वर्टिकल लाइनें खींची, इसको मापांक भी कहते हैं। तो ये -5/7 है, इसका उत्तर आएगा 5/7। और जो -5/-7 है, इसका भी उत्तर आएगा 5/7। अगर सिर्फ 5/7 दिया रहता तो भी इसका उत्तर आता 5/7। तो हमें कौन सा उत्तर सही है इसका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहला, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें बस 4 भुजाएं हों। तो क्या ये भुजा समान है? क्या ये समान है? इससे ये समान नहीं है, इससे ये समान नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो असत्य है। दूसरा देखते हैं, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। जी, वर्ग, यह स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और ये चतुर्भुज भी है, और जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो ये कथन है आपका सत्य। अगला देखते हैं, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल, इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और जो चारों कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, और ये समांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये भी आपका हो गया ट्रू। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। मान लेते हैं ये चतुर्भुज है ABCD। तो ये वाला जो कोण है ABCD, एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360 डिग्री होता है। ये भी कथन आपका सत्य है।